तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये है यूएस के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स नैस्डैक। पिछले कुछ महीनों में 2021 में इसने कैसे परफॉर्म किया है ये आपके स्क्रीन पे है। पिछले एक साल में किस तरह से परफॉर्म किया है, उसके वॉलेटिलिटी और उसके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड्स आपके सामने हैं। और आज तक जब से ये नैस्डैक आया है मार्केट में, तब से इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। वहीं पे अगर हम खुद के स्वदेशी निफ्टी की तरफ देखें तो वहाँ पे पैटर्न थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है, उतना क्लीन अप ट्रेंड नहीं है इस साल एटलीस्ट। पिछले एक साल में देखें तो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। और अगर हम ओवरऑल जर्नी देखें तो हाँ, कुछ हिकअप्स हैं ज़रूर, लेकिन अप ट्रेंड यहाँ पे भी ज़रूर गया है। इंडिया की यूएस की दोनों की स्टॉक मार्केट के अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और इस वीडियो का मकसद यही है आपको इन्फॉर्म करना कि यूएस के स्टॉक मार्केट में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्या चल रहा है, और वहाँ की स्टॉक मार्केट इंडिया की स्टॉक मार्केट से कितनी डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, किस फैक्टर में डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नैस्डैक है उसमें जो टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं इंडेक्स पे वो कौन सी हैं। उसमें आपको दिख जाएगा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी जिनका ध्यान रखिए। काफ़ी कॉमन फैक्टर ये है कि ज़्यादातर बिजनेसेस ऑनलाइन हैं, टेक बेस्ड हैं, चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा खासा है। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें, वहाँ पे आपको रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा फाइनेंस का डोमेन मिलेगा। मतलब आईटी और फाइनेंस का बहुत सारा लेन देना है। तो एक तरीके से एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन शुरू में ही दिख जाता है, जहाँ पे ये पता लगता है कि दोनों इंडेक्स में कौन सी कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा आगे हैं। और सिर्फ इससे स्टॉक या इंडेक्स का नहीं पता चलता, देश कितना आगे है, किस डायरेक्शन में है, ये भी पता चलता है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ में फोकस है इस पर्टिकुलर कंट्री का, उस इंडेक्स से अच्छा खासा आइडिया लगाया जा सकता है। तो जो हो आज की तारीख में यूएस की मार्केट में डिजिटल कंपनीज आगे हैं। एक तरीके से समझ के चलिए कि पूरी मार्केट को कैप्चर ही किया हुआ है। उस मामले में इंडिया में ना तो कोई फेसबुक है, ना ही कोई गूगल है, ना ही कोई ट्विटर, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनीज इंडिया में इंडिया की नहीं है। इसलिए है भी नहीं और इतनी बड़ी भी नहीं है कि मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 10 में आए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलता है एक देश की सोच, एक दो देश की एक तरह से डायरेक्शन क्या है। कौन अच्छा है कौन बुरा वो बात नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन की बात हो रही है कि फोकस किस तरफ है, कौन से देश का, इस इंडेक्स से पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन उसके अलावा और क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है परफॉर्मेंस का। अगर दोनों की तरफ देखें हम तो डाउ जोन्स जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट पे एक इंडेक्स है, उसमें देखा जाए तो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 9.75% रहा है, सेंसेक्स का 9.7% रहा है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है रिटर्न्स के लेवल पे, मोर लेस सिमिलर हैं अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक करूं, कहते हैं ना डेविल इज़ इन द डिटेल्स, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो पता लगेगा स्पेसिफिकली कि कितने साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना रिटर्न कौन सी कंट्री में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाँ, तो अगर आप 3 साल में इन्वेस्टमेंट होराइजन देखते हैं तो सेंसेक्स 13.77% का रिटर्न देता रहा है, लेकिन यूएस की मार्केट में 12.46% का रिटर्न मिला है। 5 साल की अगर आप बात करेंगे तो सेंसेक्स गिर के 6.89% पे चला जाता है रिटर्न के मामले में, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट है 10.48% पे, तो ज़्यादा गिरावट नहीं आई। लेकिन यही वैल्यू अगर आप 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे ले जाते हैं तो सेंसेक्स में मिलता है आपको 9.55%, यूएस की स्टॉक मार्केट में 10.87। तो एक तरीके से स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करते हैं तो यूएस के मार्केट आपको नुकसान नहीं करेंगे, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया की स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे जा सकती है। अब वॉलेटिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो दूसरा डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। वॉलेटिलिटी में यूएस के डाउ जोन्स इंडेक्स का वॉलेटिलिटी है 3.92%। इंडिया का जो सेंसेक्स है उसमें 5.06% की वॉलेटिलिटी देखी गई है पिछले 10 सालों में। ये जानना ज़रूरी है कि कितने सालों में ये देखा गया है। तो ये ज़रूर समझा जा सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटिवली रिस्कियर हैं, मार्जिनली ही सही लेकिन रिस्कियर ज़रूर हैं। लेकिन आप कहेंगे 1% का ही तो फ़र्क है। जी नहीं,
25% का डिफरेंस है। कहाँ 3.92%, कहाँ 5.02। अगर आप 5.02 में से 3.92% निकालेंगे तो आपके सामने जो डिफरेंस आएगा वो 25% का आएगा। अगले डिफरेंस की बात करें तो वो है सेक्टर्स के ऊपर। हालांकि इसको थोड़ा सा टच किया हमने शुरू में, लेकिन अब स्पेसिफिकली बताते हैं आपको। सेंसेक्स में फाइनेंस मतलब एक तरीके से बैंकिंग डोमेन, फिनटेक स्पेस, ये सब आएगा तो 42% उनके पास है। इन्फोटेक है सिर्फ अराउंड 15%। यही इन्फोटेक 23% है यूएस की मार्केट में, जहाँ पे फाइनेंशियल्स इंडिया में 42% है, यूएस की स्टॉक मार्केट में 15%। ऑयल एंड गैस पे है 11.8% इंडिया में, और ऑयल एंड गैस टॉप इंडस्ट्रीज़ में आता ही नहीं है यूएस में। एफएमसीजी 11% है इंडिया में, एफएमसीजी आता ही नहीं है यूएस मार्केट में। ऑटोमोबाइल्स अराउंड 5% इंडियन मार्केट में, नहीं आता है यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे फोकस ज़्यादा है? वहाँ पे फोकस है इंडस्ट्रियल्स के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के ऊपर। तो एक तरीके से सेक्टर का फोकस भी डिफरेंट हो जाता है, और सेक्टर का फोकस डिफरेंट है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती है, गवर्नमेंट का फोकस डिफरेंट होता है। कंज्यूमरिज्म, रिटेल, एक नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट डिफरेंट होगा, एक नॉर्मल कंज्यूमर का भी माइंडसेट डिफरेंट होगा। अब अगला डिफरेंस है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट रिस्कियर, तो हमने देख लिया कि क्या वो महंगी है। तो अगर हम पीई रेशियो देखें, डिविडेंड यील्ड देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, तो कुछ स्टॉक्स में ये चीज़ सामने आती है जो टॉप के स्टॉक्स हैं भारत में और यूएस में भी। इंडिया में डिविडेंड यील्ड है 1.04%, यूएस की मार्केट में है 2.31%। पीई रेशियो है 25.01, वहाँ का पीई रेशियो है 20.53। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.34, लेकिन यूएस में है 4.23। तो एक तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा महंगा दिखता है, महंगा ज़्यादा, रिटर्न थोड़ा कम, ये एक तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यूएस की मार्केट मैच्योर भी है, एक तरीके से उनसे कंपेयर करना थोड़ा सा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सही भी नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी बहुत सारे सेक्टर्स एक ट्रांजिशन फेज देख रहे हैं, और जहाँ पे यूएस में बहुत सारा ऑलरेडी मैच्योर फेज में, एक सैचुरेटेड फेज में जाने की कगार पे है। और फाइनली बात आती है साइज़ की कि कौन सी मार्केट कितनी बड़ी है। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये जो हम थोड़ा बहुत सांत्वना, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दे रहे थे इंडियन मार्केट को रादर, वो क्यों दे रहे थे? जो इंडिया का बीएसई सेंसेक्स है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1.16 ट्रिलियन। 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो अगर हम डाउ जोन्स की ही बात कर रहे हैं, वो है $8.33 ट्रिलियन, 8 गुना ज़्यादा। तो वो मार्केट 8 गुना ज़्यादा ऑलरेडी बड़ी है। तो इससे थोड़ा ट्रेंड्स का डायरेक्शन ज़रूर लगाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली कंपेयर करना सही है या नहीं वो पता नहीं। अगली चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रोकर लेवल पे ये एक तरह से बोनस टिप है, बताना चाहेंगे ज़रूर कि यूएस के स्टॉक मार्केट में कस्टोडियन मॉडल होता है। कस्टोडियन मतलब सारे शेयर, सारा जो कंट्रोल है वो ब्रोकर के पास होता है। इंडिया में डेपोजिटरी मॉडल है, जहाँ पे इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल आपको मिलते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट के शेयर्स को संभालते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी लेवल पे डिफरेंस आ जाता है। और आखिरी चीज़ एक और बता देते हैं कि यूएस में फ्रैक्शनल शेयर्स में आप बाइंग कर सकते हैं। मतलब गूगल जो कि शेयर का वैल्यू कुछ $1000 है, मतलब $2500 है, इंडिया की वैल्यू में तो बहुत ज़्यादा होगा, 1.5-2 लाख रुपए का शेयर है। तो फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट यूएस में चलता है, जहाँ पे आप $100, $50, $1 एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उतने तक का शेयर आप खरीद सकते हैं। इंडिया में अगर एमआरएफ टायर्स जो कि 90,000 रुपये का शेयर के करीब है, उसमें अगर आपने एक शेयर खरीदना है तो आपको एक शेयर खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 5,000 रुपये एमआरएफ टायर्स में लगा दूँ। ये कॉन्सेप्ट यूएस में अलाउड है, इंडिया में नहीं। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए, और यूएस की स्टॉक मार्केट को लुकअप ज़रूर करना चाहिए, इंस्पायर ज़रूर होना चाहिए, उससे एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करके इंडिया की स्टॉक मार्केट छोटी है, कम है, जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं है इसमें। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये होपफुली इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल हो, आपको थोड़ा आइडिया हुआ हो कि दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में। और इस चैनल पे हम कोशिश यही करते हैं ताकि आपके जो माइंडसेट हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए, वाइडर किया जाए। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।